ट्रिग्नोमेट्री। मैं क्या लिखा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है? तो देखिए पहले आप इसको ध्यान से देखिए, कहते किसको है। जैसे मैं बेसिक लेवल बता रहा हूं, इस वीडियो में मैं बेसिक लेवल बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसको है। तो सबसे पहले है कि ट्राई। देखिए 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया, ट्राई, गॉन और मेट्रिक। ट्राई मतलब होता है, मैं लिख रहा हूं 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3 और गॉन मतलब होता है साइड और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन कौन से 2 पार्ट को हम लोग चर्चा करते हैं, तो डिस्कस करने वाला चीज कौन कौन है? 2 पार्ट है। तो पहला है कि इसमें हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, दूसरा है ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री में क्या क्या आएंगे? जैसे क्वाड्रेंट आएंगे जिसको बोलते हैं चतुर्थांश, और ज्योमेट्री में हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। आप समझते हैं? तो सबसे पहले है कि मैं चलूंगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट क्या है? पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ट्रायंगल। क्या करेंगे? ट्रायंगल। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे इसमें ज्योमेट्री की। क्या करेंगे? ज्योमेट्री की चर्चा करेंगे। तो ट्रायंगल में आएगा, हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल में पढ़ेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। और ज्योमेट्री जो हुआ, ज्योमेट्री में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट की। हम लोग बात करेंगे, है ना? इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। हम लोग बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेंट को हिंदी में। तो ये सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें यूजेस आएंगे ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, क्वाड्रेंट का। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, आप लिख लीजिए कॉपी कलम से, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक राइट एंगल में ट्रायंगल लिया, आप देख रहे होंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग अच्छे से इसको ड्रॉ करिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका नाम भी दे दीजिए, ए है, बी है और ये सी है। देख रहे होंगे आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहने का मतलब क्या है कि एक कोण इसका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर आपका आंख यहां पे है, अगर आपका आंख यहां पे है, देख रहे होंगे आप, ठीक है, आपका आंख यहां पे होगा, इसको आप इस तरह से कर लीजिए, आंख बनाने आपको आता होगा। तो यहां पे जो एंगल होगा, एंगल क्या मैं ले रहा हूं? थीटा। तो यहां पे जो एंगल थीटा होगा, इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। और इसके जस्ट नीचे वाला जो होगा भुजा, वो हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बेस बोलते हैं। हम लोग इसको बी से सूचित करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। इसको बढ़िया से देखिएगा, समझ के देखेंगे, कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। और इसको बोलते हैं लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको लंब। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एच, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। ये तो ये चीज हो गया। अगर आपका आंख यहां पे होगा, थीटा होगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, ये आधार होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस, बी से सूचित करते हैं। इसको हाइपो, सबसे बड़ा वाला भुजा को बोलते हैं। एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्व। दूसरा केस में देख लीजिए, जैसे मैं दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं, इस ट्रायंगल में देखिए आप, ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए, ठीक है, आप ट्रायंगल को बढ़िया से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं अच्छे से। हम लोग अच्छे से देख देख के पढ़ेंगे, हम लोग जाने कॉन्सेप्ट को। आज वो आगे हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जल्दीबाजी में कोई काम हमको नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे थीटा लिया था, अब मैं थीटा ए बी सी नाम दे दीजिए।
शुरुआत में मैं थीटा यहां पे लिया था, आंख आपका यहां था, अब मैं थीटा दो ही जगह अब थीटा ले सकते हैं, एंगल अप ले सकते हैं, या तो यहां पे नहीं तो यहां पे एंगल नहीं, यहां पे तो 90 डिग्री बना ही रहा है, यहां पे आप एंगल नहीं ले सकते। तो या यहां अगर आंख यहां पे आपका होगा तो ये वाला जो होगा, ये वाला एंगल, यहां पे आप अल्फा ले लीजिए या बीटा ले लीजिए, कोई भी कुछ भी एंगल हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप एंगल नहीं ले चाहते हैं तो एंगल ए भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहां पे आप लीजिएगा एंगल, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर यहां पे एंगल लेते हैं तब, यहां पे एंगल लेते थे इसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होता है, यहां पे एंगल लीजिएगा तो सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, और ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। सबसे क्लियर दिख रहा हो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एकदम हो रहा होगा। अगर यहां पे थीटा लिए हैं, इसके सामने वाला भुजा होगा परपेंडिकुलर, ओके, ये बेस ये हाइपोटेनस। अगर आप थीटा यहां पे लेते हैं, अल्फा यहां पे लेते हैं एंगल, इसके सामने वाला भुजा होगा परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनस। आई होप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? तो अब मुझे बताइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग प्रयोग करते थे, तो राइट पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, ओके, बराबर में क्या होता है? आप जानते हैं ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस में ये वाला साइड का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर। दिख रहा है? एकदम दिख रहा होगा। आप यहां पे लीजिएगा तो वही केस होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर, ओके। तो आप इसका नाम दिए तो नाम से दीजिए, ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर, अब प्लस में हो गया BC का स्क्वायर। देख रहा होगा? तो आप यहां से H निकाल दीजिएगा, H निकालिएगा तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको? क्यों हो गया ये रूट अंडर? क्योंकि इसका पावर 1/2 इधर जाके होता है, 1/2 जो होता है रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। आई होप समझ रहे होंगे। अगर यहां से आप P निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर में होगा H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। अगर यहां से आप B निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर में होगा H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। ये सारी चीजें इस पाइथागोरस प्रमेय का ये चीजें हैं। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते थे, और राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं। तो आप यहां पे इसको नोट डाउन करिए इस चीजों को। अब मैं आगे कर चलूंगा, चलिए आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आप जानते हैं कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये P है, ये B है, यहां पर अगर थीटा है तब, और ये H है। दिख रहा होगा आपको? नहीं, एकदम दिख रहा होगा। तो टाइप नंबर 1 में कर लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है? 6 रेशियो है। पहला कौन रेशियो है? वो पहला है साइन है, ठीक है, साइन है। थीटा में ले रहा हूं, यहां पे थीटा है तो थीटा होगा, अल्फा होगा, कुछ भी होगा, एंगल कुछ भी होगा, तो हम लोग उस ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग एंगल लेंगे। उसके बाद कॉस है, कॉस थीटा होगा। आपको 3 ही याद रखना है, साइन, कॉस और टैन याद रखना है बस। टैन कैसे होगा? अगर साइन बाई कॉस को आप डिवाइड कर लीजिएगा तो टैन मिल जाएगा, तो ये टैन थीटा होगा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? आप जानते हैं अगर थीटा यहां पे है तो इसके सामने वाला भुजा जो परपेंडिकुलर है, पी वाई जो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, H होगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में आप लंब, वाई में कर्व, ये चीज आप बोलते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? बेस वाई क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। बी वाई क्या होगा, H, इसको बोलते हैं आधार वाई कर्व, गुड। और tan थीटा बराबर में क्या होगा? अगर इस साइन बाई कॉस को आप डिवाइड करते हैं, तो साइन बाई कॉस को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको? वो मिलता है tan। क्या मिलता है? tan। तो साइन बाई, हम साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कर दिए, कॉस थीटा की तो tan मिल गया। साइन थीटा क्या है दिया हुआ, पी वाई एच, बटा में क्या है, कॉस थीटा का बी वाई एच। देख रहे हैं एच कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये पी वाई बी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये लंब हो जाएगा, अब बटा में क्या होगा, आधार होगा। दिख रहा होगा आपको? ये 3 याद करना है। अब 3 का क्या है, अपोजिट है। 3 का क्या है, उल्टा है। तो उल्टा क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, अब साइन का होगा, साइन का क्या होगा, कोसेक होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। कोसेक थीटा को लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका जस्ट उल्टा करिएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच वाई क्या पी। अब हिंदी लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, हिंदी सबको जानते होंगे। कॉस थीटा क्या होगा, उल्टा होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, एच वाई बी, एच वाई बी। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अब tan थीटा क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं, tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा, दिख रहा है आपको, cot थीटा बराबर क्या होगा। अब बता दीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, बी वाई पी। बी वाई पी मतलब आधार वाई क्या, लंब।
तो ये चीजें होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते किसको है, आज हम लोग उसके पर चर्चा किए हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट को कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते किसको, किस तरह से आता है। ओके, तो आप इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, हम लोग आगे चलते हैं। आप नोट कर लीजिए, ये छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग क्वेश्चन रिटर्न की जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप इसके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इसको देखिए। चलिए आप नोट करिए इसे फटाफट, हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैं लिखा कि साइन थीटा बराबर में पी वाई एच, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा एच वाई पी। ये देख रहे होंगे आप लोग, समझ रहे होंगे। अगर मैं ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बराबर में ये मल्टीप्लाई इधर की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई की तो राइट हैंड साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, पी बाई एच इंटू में एच वाई पी। तो देख रहे होंगे पी से कैंसिल, एच से कैंसिल, क्या मिल रहा है 1। तो आप लोग समझ गए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू में कर देंगे हम लोग क्या, सेक थीटा, क्या मिलेगा बच्चे लोग, 1 मिलेगा। उसी तरह से tan थीटा इंटू में कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करिएगा आप तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि एक तरह से आइडेंटिटीज है। तो किस तरह से ये सारी चीजें आती हैं, आपको बुक में इस तरह से लिखा हुआ मिलता है तो आप सब नहीं समझ पाते कि कैसे हो जाता है और किस तरह से हो जाता है। तो आप लोग यहां देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि किस तरह से हम लोग इसको इस तरह से लाके हम लोग इतना बराबर मान लिखे, है ना। तो आप बुक में देखिएगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा ये किया है, मतलब दोनों आइडेंटिटीज को क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देख रहे हैं एक तरह से आइडेंटिटीज है। तो आप इसको देखिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज में चलते हैं। इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देख लेंगे नेक्स्ट टाइप में क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्वसमिका। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वसमिका। सर्वसमिका कहने का मतलब ही है, आइडेंटिटीज कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटीज कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर मान लिया जाए मैं पाइथागोरस पर में क्या मैं प्रूव किया था, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर होता है। ओके, देख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। ये होता था क्या, पाइथागोरस पर में होता था राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं दोनों साइड मैं एच से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको डिवाइडिंग करिएगा तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर। एच मिलेगा जी, एकदम मिलेगा। तो आप मुझे बताइएगा कि सर ये वाला चीज तो कैंसिल आउट होगा, 1 होगा बराबर में। आप मुझे बताइए, अभी हम लोग लिखे थे क्या कि पी बाई एच इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुड। उसी तरह बी बाई एच लिखे थे कॉस थीटा, अब उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको रटते थे कि ये कैसे हो जाता है, आप इसको रट लेते थे, नहीं रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। इसी तरह से आप इसको कॉस निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं यहां से, तो आप साइन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस थीटा क्या होगा, रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर में थीटा। दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए उसी तरह से हम लोग 2 और निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है। ये चीज आप इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए फटाफट। चलिए मैं आगे इसको मिटा कर दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एच स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए एच बटा पी क्या देता था, कोसेक थीटा देता था, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो लिख दीजिए
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और पी वाई बी क्या देता था हम लोग को, पी वाई बी देता था, ठीक है, सॉरी ये पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस में ये पी वाई बी क्या देता था, हम लोग को देता था कॉट थीटा, है ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा कर लीजिए। इसी को आप लिखते थे क्या, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो एक आइडेंटिटी भी हो गया दूसरा नंबर में, अब इसको भी देख लीजिए। उसी तरह से आप इसको निकालिएगा, ठीक है। तीसरा में कुछ नहीं करना है, इसको बी से डिवाइड किया, अब मैं बी से डिवाइड करूंगा, तो बी से डिवाइड करूंगा तो एच स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर प्लस में कितना हो जाएगा, मगर मैं बी से डिवाइड करूंगा, बी स्क्वायर से कितना हो जाएगा 1, बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा मुझे। अब इसको सीधे से लिख दीजिए, एच बटा बी क्या देता था, ये होता था, जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये नहीं एच बटा बी बटा एच कितना होता था, वो होता था कॉस थीटा, और एच वाई बी क्या होगा, वो हो जाएगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब पी वाई बी है, ठीक है, हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या था 1, ठीक है। तो हम लोग निकालते थे, फार्मूला क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यही हमारा क्या होता था, एक तरह से फार्मूला होता था जो हम लोग रटते थे। तो आज के बाद आपको नहीं रटना है, आज के बाद आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो आप जल्दी से इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे की ओर चलता हूं। क्वेश्चन क्या जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे, जैसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन मैं लूंगा उसके बाद मैं इसको एंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक आपको बताएंगे तब आपको क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन जो बनाने का तरीका है वो आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, पहले मैं बेसिक थोड़ा सा ही बता देता हूं, उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ, यदि, ठीक है ना, जैसे 3 tan थीटा बराबर में 4 दिया रहे, तो देन कहेगा आपको निकालने के लिए, देन फाइंड, आप निकालिए क्या, देन फाइंड 5 साइन, ठीक है, थीटा माइनस में कॉस थीटा, और बटा में 5 साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये चीज आपको बोल देगा निकालने के लिए, है ना, कि क्या होगा ये चीज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं ऐसा देना है। अगर ये चीज आपको दिया रहे तो यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा क्या होगा, tan थीटा यहाँ से हो सकता है क्या, आप मुझे बता दीजिएगा, tan थीटा हो जाएगा क्या 4/3। तो आप मुझे बताइए p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट h नहीं निकाल सकते, h बराबर में √2 p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p कितना जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो 16 प्लस में 9 करेंगे तो 25, √2 में कितना हो जाएगा, h 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि h सीधे सीधे आप निकाल लीजिए क्या होगा, 5 होगा, ओके होगा। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 sin थीटा माइनस में cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस में cos थीटा, कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, cos से डिवाइड कर देना है। तो cos से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 tan थीटा माइनस में 1 और बटा में, ठीक है। अगर आप h नहीं निकालते हैं तब मैं बता रहा हूं, अगर h आप निकाल देते हैं तो sin थीटा का मान रखिए, cos थीटा का मान रख दीजिए, ठीक है, नीचे ऊपर, तो तभी आंसर आएगा। अगर h आप नहीं निकालते हैं, सीधे सीधे अगर tan निकालते हैं 4/3, तो कुछ नहीं करना है, ये भी क्या हो जाएगा 5 tan थीटा प्लस 1 होगा, हो कि नहीं होगा, गुड हो जाएगा। तो मान रख दीजिए 5 × में tan थीटा कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 4/3 और माइनस में कितना 1 बटा में कितना हो जाएगा 5 × में कितना 4/3 प्लस में 1। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 20/3 माइनस में 1, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 20/3 प्लस में 1, ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा कितना, हो जाएगा 17/3 और नीचे हो जाएगा 23/3। तो देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 कितना हो जाएगा 23। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, आप जानते ही होंगे। मैं थोड़ा सा डेमो लिया हूँ, उसको देख लीजिए जल्दी से। मैं